हेलो दोस्तों, सरकार अब एक ऐसा फैसला लेने की तैयारी में है जो देखने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन असर आपके जेब पर सीधा और शानदार पड़ेगा। जी हाँ, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो महंगाई भत्ते का मीटर जीरो से रिसेट हो सकता है। अब आप सोचेंगे भाई, जीरो मतलब तो नुकसान, लेकिन नहीं, असल में ये फैसला आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। दरअसल सरकार 10 साल पुराने एक नियम को बदलकर डीए की गणना के आधार वर्ष को अपडेट करने जा रही है। अभी जो महंगाई भत्ता मिलता है वो AICPI IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों पर तय होता है। यह इंडेक्स किसी एक बेस ईयर को पकड़कर चलता है, मतलब एक ऐसा साल जिससे तुलना करके देखा जाता है कि महंगाई भत्ता कितनी बढ़ी। अभी का बेस ईयर है 2016, लेकिन जल्द ही उसे 2026 करने की तैयारी है। इसका सीधा सा कारण है बदलती हुई जरूरतें और खर्च करने का तरीका। 2016 और 2026 के बीच आम आदमी के जीवन में बहुत कुछ बदला गया है। लोग अब अलग अलग तरह की चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, जैसे OTT, इंटरनेट, हेल्थ, सप्लीमेंट्स आदि। ऐसे में पुराने साल से तुलना करना अब सही तस्वीर नहीं दिखाता। इसलिए सरकार चाहती है कि नया बेस ईयर रखा जाए ताकि मौजूदा दौर की महंगाई का सटीक आकलन हो सके। तकनीकी रूप से हाँ, अगर बेस ईयर 2026 हो जाता है तो डीए की गणना फिर से शुरू होगी, यानी शून्य से। इससे कर्मचारियों को मिलने वाला मौजूदा डीए रिसेट हो जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्रों की माने तो सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। इसी के साथ नया बेस ईयर और नई डीए कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नई बेसिक सैलरी तय की जाएगी, जिसमें डीए को जोड़ दिया जाएगा। अब जब अगली बार आपका डीए बढ़ेगा, चाहे 2% हो या 3%, वह नई बेसिक सैलरी के हिसाब से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डीए की रकम ज्यादा होगी और आपकी जेब में आने वाला पैसा भी ज्यादा होगा। अगर सरकार बेस ईयर बदलती है तो आपके लिए यह एक बड़ा फायदा हो सकता है। जहां एक और डीए की तकनीकी रूप से जीरो होगा, वहीं दूसरी ओर यह आपकी सैलरी स्ट्रक्चर को रिचार्ज कर देगा। यानी आगे चलकर हर डीए की बढ़ोतरी का असर सीधा आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। अगर सरकार डीए का बेस ईयर 2016 से बढ़ाकर 2026 करती है तो तकनीकी रूप से डीए की गणना शून्य से शुरू होगी, लेकिन इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में डीए नई बेसिक सैलरी पर जोड़ा जाएगा। फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह 3.0 से 3.68 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम सैलरी में 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। सैलरी में संभावित इजाफा फिटमेंट फैक्टर और नई बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 रहता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 45% तक की बढ़ोतरी संभव है।